हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है। तो देखिए, मगही जो है ये है बिहारी भाषा की बोली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली बुंदेली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ख और ग, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो यहाँ पे निमित्तिक की जगह कौन सा निमित्तिक आएगा ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नैमित्तिक। यहाँ पे निमित्तिक की जगह आएगा आपका नैमित्तिक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो देखिए, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की छोटी ई और अ की संधि हुई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो कौन सा उपसर्ग, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर अति उपसर्ग। अति उपसर्ग के शब्द में आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है, जुल्म हो जाता है। तो देखिए, अति उपसर्ग अगर आचार शब्द में जोड़ दें हम तो क्या बन जाएगा आपका अत्याचार, जिसका अर्थ क्या होता है, अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका निर उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए, इनमें से योग रूढ़ शब्द है आपका कौन सा, लंबोदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कारक है आपका अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। तो देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें रेखांकित है आपका लीटर और लीटर में कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है ये चुन लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है दाढ़ी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उससे चुने। तो देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसको चुन लेना है। करेक्ट आंसर है आपका धर्म अधम। अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया इसे कहा जाता है परित्यक्ता। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो देखिए, इनमें से अर्धविराम चिन्ह है आपका ये वाला। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। तो कौन सा ये वाक्य है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पट पीत मानहु तड़ित रुचि
सूची नेमि जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें आपका अलंकार बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो देखिए तोड़ती पत्थर ये कविता है यथार्थवादी कविता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका महोदय या फिर महोदया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति ये किस नगर में आयोजित की गई थी ये बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गुजरात के वर्तमान नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? यहाँ पे अक्टूबर 2021 का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका भूपेंद्र पटेल। वर्तमान में कौन है? अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो देखिए मुजरिस जो था ये किस राज्य का, ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो देखिए भारत का दौरा सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने किया था? मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो देखिए मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? आगरा में थी और इसे आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो ये कौन सा युद्ध था ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो देखिए 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता थे तात्या टोपे और इनका मूल नाम क्या था? देखिए तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका जो रीजन है वो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय इतिहास में ये वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के तहत? ये योजना थी आपकी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका रूस। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई
प्रथम संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो देखिए ये अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। करेक्ट आंसर है आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किस राज्य में किया गया, ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान राज्य में। अगला देखेंगे, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिससे कहते हैं। तो देखिए पंचायती समिति के प्रशासन का जो प्रबंध है एक सरकारी अधिकारी करता है और इस सरकारी अधिकारी को कहा जाता है खंड विकास पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है जर्मनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। तो देखिए दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। तो देखिए भारतीय क्रिकेट का स्तंभ माना जाता है राहुल द्रविड़ को और इनका उपनाम बताना है क्या है। तो द वॉल इनका उपनाम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, आप शेयर बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम रीच आ रही है इन प्रैक्टिस सेट्स की। काफ़ी देखिए काफ़ी मेहनत से आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। तो एकदम यूनिक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम तक इसको प्रॉपरली आपको ये क्लासेस मिल पाएँ। तो आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है। तो देखिए थर्ड आई खेल शब्दावली का संबंध किससे है। क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो देखिए ईमेल का जन्मदाता माना जाता है किसे, रे टॉमलिंसन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CAD का क्या तात्पर्य है। तो देखिए CAD का फुल फॉर्म बताना है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता हैं। वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ससुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षरी युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे जिस प्रकार आपको प्रदूषण भोज्य पदार्थ एक युग्म दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से संक्रमण के लिए एक युग्म चुन लेना है। तो संक्रमण के लिए सही युग्म हो जाएगा आपका यहाँ पर शरीर। जैसे प्रदूषण भोज्य पदार्थ एक युग्म है उसी तरह संक्रमण शरीर भी एक युग्म हो जाएगा। संक्रमण होता है कहाँ पर, शरीर में। अगला क्वेश्चन है, शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 14 को भी पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण। तो 14 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने 14 को पुनः छुट्टी है, उस दिन क्या है, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के कारण यहाँ पे छुट्टी है 14 को। तो 14 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरुवार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात से महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2021 में आए तूफान का नाम क्या था? तो देखिए 2021 में जो तूफान आया था इसने गुजरात से महाराष्ट्र तक के क्षेत्र को प्रभावित किया था और इस तूफान का नाम था तोकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का लाखा मंडल से। ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, विवाह की दो प्रथाओं तत्सत और दामोला किस जनजाति में देखने को मिलती है? तो देखिए विवाह की दो प्रथाएं हैं, तत्सम और दामोला। दामोला है इसका राइट आंसर। तो तत्सत और दामोला ये किस जनजाति में देखने को मिलती हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका भोटिया जनजाति में। तत्सम और दामोला, तत्सत को तत्सत भी कहा जाता है, तत्सत भी इसे कहा जाता है। इस विवाह प्रथा को तत्सत या दामोला विवाह प्रथा कहा जाता है। तो ये भोटिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था? तो देखिए राजगढ़ी प्राचीन नाम था बड़कोट का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लाता खर्क बुग्याल अवस्थित है? लाता खर्क बुग्याल है आपके चमोली में। अगला क्वेश्चन है, गढ़रेवार समाचार पत्र जो कि वर्ष 1973 में उत्तरकाशी जिले से प्रकाशित किया गया था, और तो बताना है कि गढ़रेवार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में किसने संपादित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र भट्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए परिमार्जन नेगी जो है इनका संबंध है कहाँ से? चमोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद है? सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद है रुद्रप्रयाग जनपद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका उपनाम जंगली है जिन्हें वर्ष 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो देखिए जंगली उपनाम से जाने जाते हैं जगत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव ने राजा बनने का उल्लेख है? ललित सूरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है, किसमें उल्लेख है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ये शासक कौन था जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? करेक्ट आंसर है भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे उदयन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबोध। अगला देखेंगे, सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है आपके राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहता एवं रहता शब्दावली का संबंध किस प्रशासन से था? तो देखिए बहता एवं रहता शब्दावली का संबंध किस प्रशासन से था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखा प्रशासन। बहता और रहता ये क्या थे? कर थे गोरखा प्रशासन में। अगला देखेंगे, वधुमूली चुकाने की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? वधुमूली चुकाने की प्रथा पाई जाती है राजी जनजाति में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में बागबट्टी क्या है? तो देखिए उत्तराखंड के संदर्भ में बागबट्टी एक प्रकार का खेल है। अगला क्वेश्चन है, देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन हुआ था, और यह अधिवेशन हुआ था किस वर्ष? ये वर्ष था आपका वर्ष 1928। अगला देखेंगे, माघ मेला किस जनपद में लगता है? माघ मेले का आयोजन किया जाता है उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सालम रंग महोत्सव मनाया जाता है अल्मोड़ा में। अगला देखेंगे, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई थी? तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भीमताल में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना वर्ष 1972 में मदन शर्मा जी ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कामाख्या मंदिर। अगला देखेंगे,
धर्मगंगा एवं बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, धर्मगंगा और बालगंगा ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? भिलंगना की। अगला क्वेश्चन है आपका, कफनी बुग्याल स्थित है? देखिए, कफनी जो बुग्याल स्थित है ये स्थित है आपके बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था पीसी जोशी ने। अगला देखेंगे, राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राव वीरेंद्र संग्रहालय स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस दर्रे से भूटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? तो देखिए, कौन सा दर्रा था जिससे भूटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? करेक्ट आंसर है आपका शंखकंठ दर्रा। अगला देखेंगे, कुन कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है? कुन कुन खाल दर्रा स्थित है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक बताने हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वीरेंद्र रावत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुगियल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो देखिए, तुगियल नामक आभूषण पहना जाता है कान में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? तो कौन सा नृत्य है जिसको कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? यह नृत्य है चांचरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनाड़ था? पुनाड़ प्राचीन नाम था रुद्रप्रयाग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध भैरवझाप शिला कहाँ पर स्थित है? भैरवझाप शिला ये स्थित है कहाँ पर? केदारनाथ में। अगला देखेंगे, कागज की नाव कभी कभार कृति के रचयिता कौन है? कागज की नाव कभी कभार इस कृति के रचयिता है शैलेश मटियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नाम की कविताएं लिखते थे? तो देखिए, अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखने वाले कवि कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़थाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म कपाली नामक स्थान जहां पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म कपाली नामक जो स्थान है ये है बद्रीनाथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं रवि चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर शहर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नमामि गंगे शहर की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है? तो देखिए, पंडित की उपाधि अलंकृत है किस व्यक्ति के नाम के आगे? पंडित नैन सिंह रावत के नाम के आगे, नैन सिंह रावत के आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला पॉलिनेटर जो पार्क है ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है ये पॉलिनेटर पार्क? अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यहाँ पे और भी प्रोवाइड कराई जानी है स्टडी विद एम के द्वारा आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ज़रूर आप सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।